आपने सिद्धार्थ पिठानी की बात सुनी, उनका आखिरी जवाब ये था कि सुशांत सिंह राजपूत इस बात से भी परेशान थे कि वो दिशा को इतना जानते ही नहीं, दिशा सालियान को वो उनको जानते ही नहीं, तो उनके साथ उनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच की जो व्हाट्सएप चैट है वो पहले इंडिया टीवी आपको दिखा चुका है। वो दिशा सालियान को जानते थे, वो ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर दिशा से बात भी करे थे और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी दिशा सालियान से बातचीत हो रही थी। तो यहीं पर ये समझ में आता है कि सिद्धार्थ पिठानी कुछ तो झूठ बोल रहे हैं। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें जानकारी नहीं है, दोनों में से एक स्थिति तो हो सकती है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ममता काले जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उज्जवल जी, जो सिद्धार्थ पिठानी का एक ये किरदार है, जो हम कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के फेवर में उनके कुछ स्टेटमेंट जाते हैं, आपके पास क्या कोई वजह है सिद्धार्थ पिठानी पर शक करने की, और अगर वो वजह है तो वो क्या है? सबूत पे आधारित थे, और जब ये वाकया हुआ उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह और कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन सिद्धार्थ ने जिस तरह से सुशांत की बॉडी निकाली, फिर उसने चाबी वाले को फोन किया, सुशांत के सिस्टर को फोन नहीं किया, और फिर बाद में चाबी वाले को निकाल दिया, उसको अंदर नहीं आने दिया, और फिर वापस सेकंड टाइम तो चाबी वाले को बुलाया। ये पूरे जो है ये सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, जब तक उसका एक्सप्लेनेशन उसे नहीं जांच में पूछ जाता है तब तक उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि सुशांत का मृत्यु अगर ये पाया गया कि होमिसाइडल डेथ है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह और कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन जहां तक सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की डेड बॉडी निकाली, संदीप सिंह उन्होंने चाबी वाले को बुलाया, मुझे लगता है कि इनको बताना होगा कि सुशांत किस तरह से मर गया, क्या हुआ उसको। अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते जांच अधिकारी को, अगर कोर्ट में नहीं देते, तो मुझे लगता है कि कानून ये मानता है कि भाई अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो शायद आपने ही ये काम किया होगा, ऐसा कानून का प्रिजम्पशन आता है, जिसे हम लास्ट सीन टुगेदर कहते हैं। तो अभी देखना यह है कि जांच अधिकारी यानी सीबीआई किस प्रकार उनके स्टेटमेंट देते हैं, किस प्रकार उनका कॉन्डक्ट आता है। लेकिन प्राइमा फैसी सिद्धार्थ पिठानी का और संदीप सिंह का कॉन्डक्ट बहुत सस्पिशियस है। जब तक वो क्लैरिफाई नहीं कुछ बातें करते, तब तक उंगली उनकी तरफ भी उठती है। क्योंकि कुछ बातें जो सिद्धार्थ पिठानी की कंफ्यूज करती है सर, वो ये भी हैं कि इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान एक बार वो कहते हैं कि वो बहुत खुशमिजाज थे, फिर कभी वो कहते हैं कि मेरी लास्ट टाइम जनवरी में बात हुई, वो थोड़े डल नजर आ रहे थे, फिर वो मुलाकात करते हैं, घर में रहते हैं, फिर कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, साथ में खाना खा रहे थे, साथ में उठ बैठ रहे थे, काम डिस्कस करते थे, फिर कहते हैं कि वो डिप्रेशन में थे। तो ये बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, हम इस पर भी हम बात करेंगे आपसे। ममता काले जी, अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन किया है, जितने भी हमने अभी तक जो सवाल सामने रखे हैं, आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी का रोल इस पूरे मैटर में सस्पिशियस है? धन्यवाद मीनाक्षी जी, बिल्कुल 100% लगता है। और मैं डे वन से ये बात बोलती आ रही हूँ, शुरुआत से ये बात बोलती आ रही हूँ कि इसमें जो 3-4 कुछ लोग हैं, अगर उनको मुंबई पुलिस ने डे वन से उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन उनसे किया होता, सख्ताई से उनसे बात की होती, तो आज ये स्थिति आती ही नहीं कि सारी लिंक जो मिसिंग लिंक है, जो हम सारे लोग खोज रहे हैं, वो करना पड़ता। देखिए, जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, रिया उसका घर छोड़ के जाती है, और वो व्यक्ति जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में है थी, जिस लड़के की कंपनीज में वो डायरेक्टर, उसका भाई सब डायरेक्टर थे, उनके शी वाज लिविंग ऑफ हर हिज मनी, प्रैक्टिकली उन्हीं के पैसों पर वो जीवन यापन कर रही थी, क्योंकि वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। वो उनके घर से उठ करके चली जाती है और उसके बाद उनका फोन तक ब्लॉक कर देती हैं। बहुत ही अजीब सा स्थिति है ये। और अच्छा ममता जी, आपने जो बात कही ना, उसमें भी 2 पॉइंट है। पहले तो रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि सुशांत ने ही उन्हें घर से जाने के लिए कहा, और रिया चक्रवर्ती फिर
उनकी महेश भट्ट से जो बातचीत हुई है, जो व्हाट्सएप चैट हमने देखी, उस व्हाट्सएप चैट में तो ऐसा लग रहा है कि दैट शी वाज ऑलरेडी इन अ मोड ऑफ डिसाइडिंग कि वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती हैं और वो वहां से जाना चाहती हैं, पहले से तैयारी थी। मैं इस पर भी आपसे बात करती हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट ये है कि सीबीआई की एक टीम कूपर हॉस्पिटल पहुंची है। कूपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ, उनके कुक रहे नीरज से भी सीबीआई अभी भी पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक टीम जो कूपर हॉस्पिटल पहुंची है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था और वहीं सुशांत के कुक नीरज से भी सीबीआई की एक टीम अभी भी पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ का सिलसिला कल से चल रहा है। मैंने जो बात कही उज्जवल निकम जी की, दो बातें रिया चक्रवर्ती पर हम और आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, 8 जून की कहानी रिया चक्रवर्ती पहले कुछ और बता रही थी और अब कुछ और बता रही हैं। मीनाक्षी, रिया के कितने स्टेटमेंट कौन कौन से लोगों ने दिया, इस पर बहुत डिपेंड रहता है। रिया आज सस्पेक्ट करके है और रिया का जो बंबई पुलिस ने क्या 174 में क्या स्टेटमेंट लिया है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन जो चैनल के सामने कुछ बातें कही जाती हैं उससे ये तो बात साफ जाहिर है कि रिया सुशांत के पहले ही, मृत्यु के पहले ही उसका घर छोड़ के गई और ये कहना है मीडिया का भी कि रिया ने उसका फोन ब्लॉक कर दिया था। तो उसका कम्युनिकेशन चैनल लगता है कि सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी यही था, जो आपने अभी बात बताई कि सिद्धार्थ पिठानी ये रिया से व्हाट्सएप पे चैट करता था। तो अभी व्हाट्सएप चैट क्या होती थी, कैसे होती थी, कब तक चलती रहती थी, क्या 14 जून तक चली तो उससे पहले ही बंद हुई, ये सब बातें अभी जांच का सब्जेक्ट हो सकता है। और यही बात हैरानी पैदा करती है कि सिद्धार्थ पिठानी इतनी तमाम बातें कर रहे थे, लेकिन एकाएक उन्होंने भी अब अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है और वो हैदराबाद चले गए हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति में तो उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती से व्हाट्सएप के जरिए मेरी ये बातचीत हो रही थी, लेकिन इस तरफ वो अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। हमारे मेहमानों ने बताया कि सिद्धार्थ पिठानी पर क्यों शक हो रहा है और ये शक क्यों बढ़ता जा रहा है। हम इसी पर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर।